नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के हिसार रोड पर। यहाँ पर खेरपुर चौकी के पास यहाँ पर वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट 1 चला था, जिसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला था, जिसमें कई अधिकारियों ने मिलकर मोटा पैसा खाया और जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई का पैसा खाया। आज जेई और तमाम अधिकारी यहाँ पर देखने के लिए आए थे। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद में वो अधिकारी नहीं आ रहे थे। आज इनकी अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर रोक ली और कहने लगे भी आपको बाहर नहीं जाने देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि इन्होंने शिकायत पे शिकायत, ये आप दे सकते हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री तक शिकायत कर रखी है, लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी इतने तानाशाह है, आगे शिकायत को वैसे ही खत्म कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको जैसे खत्म किया जाता है दिन प्रतिदिन से। भाई साहब, क्या चल रहा है ये नगर परिषद का घोटाला चल रहा है। हमने इनको 3-4 साल पहले भी मुख्यमंत्री हरियाणा सचिव को, उपायुक्त महोदय को, कमेटी में हर जगह कंप्लेंट दी। उसकी हमारे पास स्पीड पोस्ट भी पड़ी है। इनको बाय फेस जाकर के मिले, इन्होंने कहा कि आपका समाधान हो जाएगा। तब से लेकर के आज तक गली इन्होंने तोड़ रखी है, कोई समाधान नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। सारे के सारे मिले हुए हैं। इन्होंने 10-10.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया, जचा करके जम के इन्होंने भ्रष्टाचार। 45 करोड़ का था वो, उधर का था। ये इस रोड के ऊपर सारी की सारी पाइपें लीक है। लीक का मतलब इनका प्रोजेक्ट ही फेल है। अगर देखा जाए ना, इनका नक्शा ही, इनका बेस नहीं इन्होंने दे रखा नीचे, इनका नक्शा ही फेल है। पहली की इनकी जो प्रोजेक्ट, मेरे हिसाब से कोई मटेरियल नहीं लगा, उन्होंने मटेरियल नहीं लगा रखा। उसके बाद इनको कहते हैं तो आकर के चले जाते हैं। आप भी आज भी यहाँ पर पहले भी 62 लोगों ने, इस एरिया के 62 लोगों ने इनको मुख्यमंत्री हरियाणा, सचिव हरियाणा, डीसी महोदय, नगर परिषद को, कमिश्नर साहब को, सबको जाकर के मिले। इनको रिक्वेस्ट की कि भैया आप देखो, इनको शपथ पत्र तक दिए, सबने अपने विद मोबाइल नंबर सब कुछ इनको कहा कि जी आप समाधान करिए, बट नहीं। घोटाला वैसे का वैसे सब मिले हुए हैं, सब एक साथ के हैं, कोई कम नहीं है। और उसके बाद अब दोबारा इनको बोला कि आप आकर के देखो, और ये रहा। अब इनको दोबारा इनको एप्लीकेशन दी गई है। ये आज इनको एप्लीकेशन दी है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, जिसमें वो लीकेज हो रही है बार। उसमें भी ये आश्वासन दिया गया अब आ करके खाना पूर्ति करने के लिए अब आ करके जा रहे हैं। हमारा जिस ठेकेदार ने पाइप लगाई, ये कमेटी वाले उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सब मिले हुए हैं, सबका हिस्सा है, केक कटा है, सब में बटा है। अच्छा, केक कट गया, केक कटा, सब बट गया। और अगर मैं तो मेरे पास किसने ज्यादा खाया, किसने कम खाए, वो तो फिर अपना अपना है। केक कटा है तो सब में बटा है बराबर। अब ये तो है नहीं, अभी किसी ने ज्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा, अपना पेट। ये मोटर चलाते हैं, ये मोटर चलाते हैं, चलाएंगे तो इनका सिस्टम फेल होगा। ये मोटर चलाने के बाद में लीकेज है अपने आप है ना। ये जमीन से, धरती से पानी आ जाओ, वो बाहर खड़े आ जाओ, इधर से बुला लेना। नहीं, आप इधर से आ जाओ, इधर से हमने गाड़ी नहीं निकलने दे रहे। आ जाओ इधर से, आप गाड़ी जाएगी नहीं, 1-2 जने आप यहीं खड़े रहो और 1-2 जने साथ, आप मेरे साथ चलो। आज जवाब मांगते हैं उनसे, आज चलो आज जय साहब, इधर गाड़ी के पास खड़े, 1-2 बंदे आपके खड़े, यहीं से लेकर के 1-2 बंदे आप 2-5 मिनट की बात है, आप रुको, आ जाओ भाई। आज तो आपके ये सीध में आ गए हैं। ये तो ऐसा है कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं। अगर देखा जाए ना, पूरे शहर का सत्यानाश कर रखा है इन्होंने। सत्यानाश जिसको बोलते हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन में एक इंजन भी काम नहीं करा रहे। इससे अच्छा तो एक इंजन की बना लेते, 2 इंजन फालतू का लगा रखे तुमने। अब जो प्रवीण जय के नेतृत्व में ये काम हुआ, प्रवीण जय के नेतृत्व में, तो उसका फर्ज बनता है। अभी ये लीकेज हो रही है, बार बार आपने शिकायत दे दी, वो बंदा आपका काम क्यों नहीं करवा रहा? देखो, हमारे को तो ये लग रहा है कि ये सारे मिले हुए हैं, जब हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। हमने इनके पास एप्लीकेशन देखो लेके जा रहे हैं, और ये भाग रहे हैं। अभी इस गली से आना चाहिए, ये कोई रास्ता है जिधर से ये हमारे को कहते हैं कि आप इधर से आओगे, हम इधर से जाएंगे। गाड़ी से निकल के राजी नहीं है। तो अब इनसे पूछेंगे भी आपके नेतृत्व में ये काम हुआ, बार बार लीकेज हो रहा है और बार बार ये पाइप लीकेज हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर घोटाला। ये तो हम कह रहे हैं बड़े स्तर पर घोटाला, तभी तो मुख्यमंत्री को सबको दिया हमने कि इसकी भ्रष्टाचार की जांच करो। हम तो भ्रष्टाचार के आरोप इन पे लगा रहे हैं, सरेआम लगा रहे हैं। इनमें तो कोई शक ही नहीं है कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, आप जांच करो। जांच क्यों नहीं करते हो? हमने इनको 3-4 साल पहले भी बोला था। मेरे पास तब की भी स्पीड पोस्ट पड़ी है। हरियाणा सरकार मुख्य सचिव को भी दिया था, इनको कमेटी को भी दिया था, मुख्यमंत्री हरियाणा को भी दिया था, जो अपने डीएमसी हैं उनको भी दिया था, बट कोई सुनने वाला नहीं है। कोई, सब मिले हुए हैं।
सब मिले हुए हैं, कोई भी आपके सुनवाई नहीं नेतृत्व हमारी। में काम हुआ, गली पाइप डलते ही 4 साल से गली टूटी हुई है और मेरे पास तो ऐसी आशंका जता रहा हूँ कि ये गली कागजी तौर पे बनी हुई है और पुरानी ईंटों के लगा करके दिखाया गया कि ये ईंटी गली बन चुकी है। अब एक गली जो कागजों में बन चुकी है वो असल में तो दोबारा पास नहीं होगी ना। ये पाइप गलत डली, बड़े स्तर पर हो सकता है। जब पाइप डल रही थी आपने मेरे को बुलाया, हाँ, बुलाया। तब लीकेज हो रही थी, बड़ी बड़ी पानी निकल रहा था, लीकेज हो रही। ऐसा है जी, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये गली में आओगे, इस सड़क पे आओगे तो आपको यहाँ पर फाउंटेन मिलेंगे। बड़े अच्छे फाउंटेन लगाए हैं हमारे नगर परिषद सिरसा ने कि आप क्या कह रहे थे हमको फाउंटेन लगा रहे हैं, जगमग वाली लाइटें लगा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जय साहब, इन्हीं की जगह पे रहो। आपने विजिट किया, आपके नेतृत्व में सारा काम हुआ भी, आपका मतलब, आपके पद का मतलब ये है भी सारी देख रेख में बढ़िया तरीके से काम होना चाहिए। आपने काम बढ़िया तरीके से क्यों नहीं करवाया? देखिए, काम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा। कई बार क्या होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो स्ट्रॉन्ग वाटर के होते हैं उनमें छोटे मोटे देखिए लीकेजेस वगैरह, गैस कट वगैरह उनके अंदर जो है मैं इस लगी बात होती में है। रोकना पड़ूंगा। मैं 4 साल से आपको लगातार कंप्लेंट दे रहे हैं, तब से आपका प्रोजेक्ट फेल है। सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल सुनने की क्षमता। हम 4 साल से झेल रहे हैं, सुनने की तो बात ही अलग है। हम तो झेल रहे हैं। एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, आप बात सुनिए, ठीक है। ये आरसीसी के पाइप लगे हुए हैं, इनके अंदर इनके जोड़ जो होते हैं वो एक तरीके से इनके अंदर रिंग रखती है। रिंग एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ में टूट भी जाती है, खराब भी जाती है। एक दो छोटी मोटी लीकेज है जिसको हमने एजेंसी को दिखा दिया, इसको ठीक करवा देंगे, कोई ऐसी इशू नहीं। सर कितने टाइम में टूट जाती है ये रिंग? ये ठीक करवा देंगे, सरकारी संपत्ति से पैसा है, नगर परिषद का पैसा फिर खर्च करेंगे, ठेकेदार को पैसे देते रहेंगे, लूटते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, जनता का खून पसीने का टैक्स का कमाई का पैसा बर्बाद होता रहेगा। ये कहते रहेंगे भी धीरे धीरे ये छोटे मोटे फॉल्ट हैं, जिंदगी भर ऐसे ही काम चलते रहेंगे। एक पुरानी फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार कहता था कि अभी अगर रोड हम सही तरीके से बना देंगे तो हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। तो इसी तरीके से बार बार अगर ये पाइपें नहीं टूटेगी, एक इनसे ये बात पूछी जाए, एक इनसे ये भी बात करी जाए। देखो जी, ये प्रोजेक्ट कब हुआ था? 3-4 साल तो हुए हैं। एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 3-4 साल इस प्रोजेक्ट को हुए हैं, हो गए। आप कह रहे हो कि हमने ठीक करवा दिया आपने ठीक। आप अभी चल के देखो, अभी आप चलो, आप गाड़ी निकाल लो, गाड़ी नहीं निकलती उसमें से। आप चलो आप आओ और अपनी मोटर जय साहब है, उस पाइप के नीचे मटेरियल कुछ है क्या? जय साहब है, जय साहब, उस पाइप के नीचे मटेरियल कुछ है क्या? पाइप के सब नीचे चीज़ है इसके अंदर, सब चीज़ है, मटेरियल है उसके अंदर, बिल्कुल है। नीचे मटेरियल ये कह रहे हैं। ऐसा है, वो तो जब बनी है उनको पता है, या अब उनको खोद को कौन देखेगा? खोद के आप दिखवाएंगे, जांच करवाएंगे। अगर इन्होंने गली बना दी, ये कह रहे हैं हमने रिपेयर कर दी, तो गली का हाल देख लीजिए, इनकी गली बनी है तो देख लेते हैं अभी गली बनी है या टूटी पड़ी है। इनका सच का सच है। अभी ये तो कह रहे हैं अभी छोटी मोटी लीकेज है, टूटी पड़ी है, आप देखें। ये कह रहे हैं छोटी मोटी ऐसा है, अभी चलते हैं गली में देखते हैं कि गली बनी हुई है, इनकी रिपेयर हुआ है काम, या अभी भी अधूरा है। अभी चलते हैं, अभी देख लेते हैं। तो साथियों, लगातार वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट पर घोटाले की बात चल रही थी, लेकिन घोटाले इतने बड़े स्तर का है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा और ये अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सिरसा की जनता को भुगतना पड़ेगा। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, यहाँ पर पाइपें डली थी, पूरी गली वाले परेशान है, यहाँ पर पूरी गली वाले परेशान है। सिरसा की जनता को भुगतना पड़ेगा, सिरसा के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा है, देखो आपके साथ कह रहे थे हम आ रहे हैं, वहां जाकर छुप के खड़े हो गए, वो देखो आ नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, वो देखो वहां खड़े हैं, उधर से उधर निकल गए। इनकी गली टूटी पड़ी है, अब देखो ऐसे निकल रहे हैं, क्या कहें इनको, क्या कहें। अब मौके के ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं। आज याद आ गई, आज फोन गया ना। ये आप देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करते जाएं। हम इनको दिखाएंगे, इनकी गाड़ी उसी में से निकालेंगे, इनको चलवाएंगे वहीं, इसी रास्ते से चलाएंगे। इनके ये कहते हैं, अभी आपके सामने कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलते हैं, एकदम पीछे से भाग गए। क्या क्यों भाग गए भाई? किससे डर रहे हो तुम? किसी का भय? क्या भ्रष्टाचार का डर है? पोल खुलेगी, सबकी खुलेगी, गली कागजों में बना करके दी गई है। क्या ऐसा कोई डर है कि कागजों में आपने गली बना दी और मौके पर आप बना नहीं सकते? अब एक गली जो कागजों में बन चुकी है, क्या ऐसी चीज है कि वो मौके पर दोबारा नहीं बना सकते? भ्रष्टाचार तो देखो खुल के हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो भी बड़े स्तर पर हुआ कितने का है ये पता नहीं, लेकिन हुआ है। ये अब इनकी गाड़ियां वहां खड़ी हैं और ये आ नहीं रहे हैं, उधर से उधर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मोटर चलवाई है इनकी, और ये गली का हाल दिखाइए। जो ये कह रहे हैं ना प्रवीण जी, और ये कह रहे हैं कि गली बनी हुई है, रिपेयर करवा दिया, इस गली का हाल देखो। इस गली में चलते हैं, देखते हैं कि ये चली हुई है। इधर से दिखाइए, ये देखो जी, ये गली इनके ये क्या हाल कर रखा है। ये देखो भाई, इन्होंने कह दिया अभी रिपेयर करवा दिया। ये देखो भाई किस तरीके से यहाँ पर जमकर, रुक जा, चलेंगे। MC साहब है, क्या चल रहा है ये?
ये लीकेज हो रही है जगह जगह, सारे प्रोजेक्ट फेल है ये। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट पहले का डला हुआ है, ये कामयाब ही नहीं हुआ जी। ये स्टार्टिंग से इसमें दिक्कत आ गई जी। तो इसमें ये कई जगह पे लीक हुई पड़ी है, गली में 4-5 जगह पे। जो जिसके अधिकारी के देख रेख में ये प्रोजेक्ट था वो तो कह रहा है क्लीन चिट दे रहा है ठेकेदार को भी, काम ठीक है एकदम ओके है, क्लीन चिट ही दे दी उसने तो। नहीं नहीं, ये काम ठीक नहीं हुआ जी, बहुत दिक्कत है, सारे हमारे सबको समस्या झेलनी पड़ रही है। ये समस्या बहुत बड़ी हुई पड़ी है हमारे लिए। अब बारिश का मौसम है, मकान भी है, नींव को पानी भी जाता है, सब में दिक्कत आ रही है, पूरे मोहल्ला परेशान हुआ पड़ा है इसके कारण। भाई साहब जय साहब ने तो ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी। साहब अभी यहीं खड़े हैं, एक छोटे बच्चे से उनकी डिबेट करा दीजिए, बच्चा बताएगा, जय साहब बताएंगे आए मौके पर। ये इनके वर्जन लीजिए आप, पूछिए इनको। बताओ बेटा क्या समस्या है बेटा? मैंने यहाँ से जा रही थी, मेरे को चिट्ठी लेनी थी, तो ना मेरा पैर फिसलने वाला था। सारी गली, अच्छा। इसके साथ 2-3 स्कूल लगते हैं, एक ये गवर्नमेंट स्कूल है, एक ये सेंट्रल स्कूल है, एक उधर आर के स्कूल है। कोई बच्चा गिरता है, गिरे, मरता मरे, कोई बड़ा मरे, किसी इनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं। तो जय साहब ने तो ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी, क्या थोड़ा बहुत है वो कर देंगे हम बस, लेकिन थोड़े बहुत कब करेंगे, इतने साल में तो हुआ नहीं है। ये भागते दिखा दो, भाग रहे हैं ऐसे, और ये भी कह रहे थे हम आपके साथ चल रहे हैं, अब इनको दोबारा साथ लेते हैं, इनको भी साथ लेते हैं। देखो भाग रहे हैं, ये देखो भाई यहाँ पर घोटाला तो हुआ है, ये गाड़ी अभी भागेगी, ये गाड़ी भी भागेगी, अभी इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर घोटाला तो हुआ है, लेकिन कितना घोटाला हुआ है ये पता नहीं। लोगों ने सरकारी अधिकारियों की गाड़ी रोक ली और आग बबूला हो गए, कहने लगे भी हम इस गाड़ी को नहीं जाने देंगे, हमें हिसाब दो, जवाब दो। जवाब देने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वाटर स्ट्रॉम प्रोजेक्ट की पाइप डली थी और पाइप डलने के बाद में जगह जगह लीकेज है, सड़कें फट रही है, गलियां फट रही है, लोगों के मकान। ये गली से नहीं जाएंगे, ये किसी और रास्ते से देखो गाड़ी को भगा रहे हैं। गाड़ी पहले एक गाड़ी भागी, अब दूसरी गाड़ी भाग रही है। ये पता नहीं इनके मन में डर किस बात का है, किस बात का भय है। क्या भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी, गाड़ी कहाँ से निकल रही है, जेई इतना क्यों डर रहा है, क्या ये हमारा एक्सीडेंट इतना क्यों डर रहा है, क्यों ये सारे मिले हुए इसलिए डर डर के भाग रहे हैं। जनता से कोई डरता है? आप जवाब दो, गली में आओ, गली में सब लोग खड़े हैं, जवाब दो। गली के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं है और दूसरों को कह रहे हैं कि ये ठीक है, अगर ठीक है तो आप यहाँ से जाओ। अलग रास्ते से पिछले किसी और दरवाजे से निकल रहे हैं। एमसी साहब है, एमसी साहब है, एमसी साहब है, आप एमसी साहब है, एमसी साहब है, उच्च अधिकारियों से बातचीत करके कार्रवाई शिकायत करोगे आप? हमने कर दिया जी, सुबह की चेयरमैन साहब भी आए हैं, जई भी आए हैं, सारे एमई भी सब आए हैं जी हमारे महकमे। तो शिकायत भी की जाएगी? शिकायत कर दी है हमने सुबह की। तो शिकायत कर दी, कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? वो आश्वासन दिया उन्होंने, हम करते हैं। देखो जी अब क्या अपना उनका है, ये आगे करवाएंगे किस हिसाब से। तो आश्वासन, ये गली की पाइपें लीक है, ये पाइपें ये मोटर चलाएंगे तो फिर फुहारे बार बनेंगे सारी सड़क के ऊपर। क्या ये मोटर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, और ये गली कब तक बनेगी? 2 सवालों का जवाब चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਣਗੇ ਜੀ? ਮੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ। नहीं वेखो की गल नहीं है, मोटर चलाएंगे एमसीओ कमेटी दो, तुसी भी कमेटी दो, जवाब दो। मोटर चलाएंगे तो फिर फुहारे बनेंगे, बार बार सोनू शर्मा जी को या किसी और को थोड़ी तंग करेंगे, बार बार सोनू शर्मा जी। कल मोटर चलाइए, पूरी गली भर गई पानी की, फिर मोटर बंद करवाई है। मोटर तो भाई साहब दिक्कत बहुत बड़ी है, लोगों के नीवा च पानी जाएगा, बहुत बड़ी मोटर बहुत ज्यादा पानी सट रही है, बहुत ज्यादा चलाने के बाद सारा पानी यहाँ पे आ रहा है, आगे तो जा ही नहीं रहा। जब तक समाधान नहीं होता मोटर ना चलाने, इन्होंने कहो तुसी इन्होंने ये तो तुसी मौके दो भाई, एक बार उनकी बात भी रखो जी। वो कह रहे हैं उनको कि मोटर नहीं चलाएंगे, पानी उठेगा। मोटर चला लेंगे, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਓ, ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਟਰ चला के दिखाना। साहब कह रहे हैं आप मोटर ना चलाओ, आप क्यों चलाओगे जी? आपको साहब चला ही नहीं रहे है, तो ये नहीं चला रहे। आप छोड़ो, आप मोटर ही मत चलाओ। आप तो आते हो, कौन चलावे? कौन चला? ये सवेरे 6 बजे आते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, किसी टाइम भी बंदे सो रहे हो तो मोटर चलाने की कोशिश करो। मानते मेरी बात सुनो, एक किसका ऑर्डर मानोगे आप? ऑर्डर की बात नहीं, अगर जब कोई टेक्निकल यहाँ वो तो भागे। आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से। यहाँ पर जब पाइप डली, लोगों ने मुझे बुलाया, वकील साहब ने बुलाया, लोगों के घर गिर सकते थे, और आज भी मुझे बुलाया। 1-2 साल तो हो गए जी पाइप डले हुए, 2 साल हो गया। 2 साल से
लोग दुखी है, मेरे को बुला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें माना जाता है, 1 मिनट रुको, इसमें माना जाता है भी हर आदमी की सुनवाई है। सुनवाई कहाँ है? 2 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। कमाल ही होगी। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।